हेलो स्टूडेंट, दिस इज रोहित और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडोग्राउंड पे, राइट। सो अपन आपको पता है अपना और आपका रिश्ता बहुत पुराना है दोस्तों। अपन काफ़ी टाइम से एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। सो आप प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। अपन स्टार्ट करने वाला है जियोग्राफी का चैप्टर 2, जिसका नाम है, मतलब ऐसे चैप्टर 3 है वैसे देखा जाए, लेकिन पीपल वाले सेक्शन का सर अपन ने एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ वाला चैप्टर किया। उसके बाद नाउ द चैप्टर इज द वर्ड पॉपुलेशन। बेसिकली आपको चैप्टर 1 आई होप काफी अच्छे से समझ में आया होगा। कहानी के रूप में आप उसे समझेंगे ना, आपको बहुत बेहतरीन चीजें समझ में आने वाली है दोस्तों चैप्टर 1 के अंदर। इसके बाद अपन चैप्टर 2 पे आ चुके हैं। चैप्टर 2 पे ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आई थिंक 1 घंटे में खत्म हो जाएगा आप लोगों का। पॉपुलेशन के ऐसा करूंगा मैं, सुनो, मैं ऐसे सोच रहा था कि ये जो आपके पूरा पॉपुलेशन के जितने भी 4 टॉपिक करवाऊंगा, मैं 4 टॉपिक करवाऊंगा, इन चारों टॉपिक के मैं एमसीक्यूज एक साथ लिया हूं तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के एमसीक्यूज लगेंगे। या आपको तो अलग अलग ले आऊंगा, अलग अलग भी ला सकता हूं, वैसे आप जैसा भी कहेंगे वैसा कर लेंगे। तो आई थिंक आप मुझे बता देना कमेंट में कि कैसे लाना है सर, अलग अलग लाना है या फिर साथ में लाना है, तो फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे भी मैं ले आऊंगा, जैसा आप कहेंगे वैसे ले आऊंगा। सो अपन स्टार्ट करने वाले वर्ड पॉपुलेशन मेरे यानी रोहित के साथ। चलो स्टार्ट करो, आओ। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, कि सर किस तरीके से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। सो द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइवनली मतलब कोई समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है, सब अलग अलग तरीके से। जैसे चाइना में सबसे ज्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन मैंने आपको बताया है, तकरीबन 1210 मिलियन के हिसाब से पॉपुलेशन है वहां पर। और यहाँ पर मैं बात करूंगा इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड हाईएस्ट है। इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड हाईएस्ट है। अब यूएस में चले जाओगे तो वहां पर पॉपुलेशन कम मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में तो और भी कम, न्यूजीलैंड में तो और भी कम। तो यहाँ पर कोई इवनली कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं किया गया है, सब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इज इट क्लियर? तो अब इसका सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे मैं अभी सिटी में रहता हूँ, तो यहाँ पर लोग अपना बिजनेस करते हैं। जैसे कोई नीचे रेडी वाले भैया या फिर नीचे कोई भी भैया जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा शाउटिंग करते हैं ना, ऑब्वियसली बात है चिल्लाने के लिए, तो उससे वीडियो डिस्टर्ब हो जाता है, तो मेरे को पॉज करना पड़ता है दोस्तों। और अब उनको कह भी नहीं सकते ना सर, उनका खुद का अपना बिजनेस है, वो कैसे तैसे करके पैसे कमा रहे हैं, तो उनको कुछ कह नहीं सकते। कभी सब्जी वाले, कभी फ्रूट्स वाले, कभी क्या मार्केटिंग, जो जनरल छोटे छोटे चीज़ें होती है वो बेचने वाले यहाँ से निकल जाते हैं। नीचे मार्केट है, मतलब तो मार्केट नहीं है, मतलब कॉलोनी है, तो उनको कुछ कह भी नहीं सकते अपन। और उनका अपना बिजनेस है, वो कैसे भी करके कर तो रहे हैं। अब देख पा रहे हो आप, आवाज़ आ रही है। अब ये पिछले आधे घंटे से यहीं पे हैं कॉलोनी में लेकिन अब ये जा नहीं रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ये बहुत डिस्टर्ब करता है मुझे, तो इस वजह से मेरे को पॉज करना पड़ता है। ठीक है, अपन सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सो द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड रिफर्स द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। सो द टर्म पॉपुलेशन की सर, जहां पे भी लोग रहते हैं अर्थ की सरफेस पे, उस अकॉर्डिंग टर्म किया जाता है पॉपुलेशन का। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन का वर्ल्ड सर 10 कंट्रियों में रहते हैं। 10 कंट्रियों में रहते हैं, 10 कंट्रियों में। और वो 10 कंट्री कहां पर है? 10 कंट्रियों में से 6 कंट्री तो सर एशिया के अंदर है। मतलब सर आप एक बात बताओ, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आपको कि टोटल मिला के यहाँ पे सपोज करो 100 लोग है, 100 पीपल है, 100 पीपल है, 100 में सर वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि, और 90 पीपल जो है, 90 पीपल जो है, 90 पीपल सर 10, यहाँ पर 10 कंट्रीज आ जाओ। 90 पीपल सर 10 कंट्रीज में रहते हैं, और बाकी बचे 10 पीपल, बाकी बचे 10 पीपल। 10 पीपल कहां पे रहते हैं सर? ये बाकी बचे जितनी भी कंट्रीज है, तकरीबन 195 कंट्रीज है अपने वर्ल्ड में। 10 कंट्रीज यहाँ पे हटा दो, 185 कंट्रीज बचते हैं। 185 कंट्रीज बचते हैं, तो 185 कंट्रीज में 10% पीपल लिव करते हैं। 90 पीपल मतलब 100 में से ऐसा, यदि 100% करूंगा, 100% में से 90% यहाँ पर और 10% यहाँ पर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये मैं कह रहा हूं। सो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड contribute about 60% in the world's population, 60% of the world population। सर अब मैं बात बताऊंगा, जो ये जो, अरे यार माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे मैं माफी चाहूंगा, आपसे क्षमा चाहूंगा। वो मैंने गलत बताया आपको। 60% आप करो, 60% आप करो, 60%, 60%, सॉरी दोस्तों,
60% जो पॉपुलेशन है ना, 60% जो पॉपुलेशन है वो 10 कंट्रीज में रहती है, इन 10 कंट्रीज में रहती है, इन 10 कंट्रीज में रहती है। फिर से मैं आपसे इसको सही से डायग्राम बनवाता हूँ, सही से डायग्राम बनाता हूँ, सॉरी। अब मैं थोड़ा सा 60% यहाँ पर सर यहाँ पर 10 कंट्रीज में रहती है, बाकी बची 40% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर 185 कंट्रीज में आप रहती है, 185 कंट्रीज में आप यहाँ पर रहती है। और मैं ऐसे कहना चाह रहा था कि 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना वो सर 10% लैंड एरिया पे रहती है। लैंड एरिया यहाँ पर 10% है। कैसे सर? कैसे सर? लैंड एरिया 10% कैसे? कि सपोज करो मेरे पास ये टोटल एरिया है, मेरे पास ये टोटल एरिया है, यहाँ पर ये टोटल एरिया है। अब ये टोटल एरिया में सर यहाँ पर 100% एरिया हो गया। यहाँ पर मैं बात करूंगा सर, यहाँ पर ये टोटल मिला के कितने 25 के हो गए। अब मैं 25 में भी यहाँ पर डिवाइड करूं, 25 में भी मैं यहाँ पर डिवाइड करूं या फिर रहने दूं, सपोज करो रहने दिया मैंने। अभी 25 के हो गए। यहाँ पर जनसंख्या सर बहुत सारी है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत सारी है इस जगह, बाकी पूरा खाली पड़ा है। यहाँ पर इस जगह भी बहुत सारी हो गई, बाकी पूरा खाली पड़ा है, हो सकता है यहाँ पर भी हो जाए। ठीक है, इस जगह यहाँ पर इस जगह पॉपुलेशन है, बाकी पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पर इस जगह पॉपुलेशन है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसको मैं अलग कलर से करूं, सपोज करो जैसे ये मैंने किया, ये सारे एरिया में तो पानी है या फिर बर्फ है या फिर माउंटेन है या फिर खाली रखा हुआ है, जो भी आप समझे। यहाँ पर लोग एक भी लोग नहीं रह रहा है, जैसे आप समझ लिए यहाँ पे रोड ही जा रहा है, रोड ही निकल रहा है सर, यहाँ पे कोई आदमी रह ही नहीं रहा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये सारी चीजें। हाईलाइट कर देता हूँ ना, वो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे कोई लोग नहीं रह रहे हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो बेसिकली क्या है ना, जहां जहां पर लोग रह रहे हैं तो वो वही एरिया क्या हो गया, जहां जहां पर लोग रह रहे हैं क्या वही एरिया हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जरा सा पेन आ जाओ। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सर जो 10% लैंड एरिया है, जो 10% लैंड एरिया की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर सर 90% पीपल रहते हैं। 10% लैंड एरिया में 90% ऑफ पॉपुलेशन रहता है अपना। 10% लैंड एरिया में कैसे सर? 10% लैंड एरिया में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, बहुत सारी जगह, जैसे पैसिफिक ओशियन ही अपना एक अलग से एरिया लेता है, अपना एक अलग से एरिया ले, वो सारा खाली पैसिफिक ओशियन में कौन रहेगा? और रहते भी होंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 लोग, पूरे पैसिफिक ओशियन में 10,000 लोग। सर ये ज्यादा है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो समझ में आ रहा है आपको? सो द मोस्ट 10 पॉपुलेटेड कंट्री, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो 60% पॉपुलेशन कवर करते हैं वर्ल्ड की। जो 10 कंट्रीज है, ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे जरा देखो, 10 कंट्रीज 60% पॉपुलेशन और बाकी बचे 40% 185 कंट्रीज कवर करते हैं। और वो जो 10 कंट्री है ना, उनमें से सर 6 तो एशिया के अंदर है, 6 तो एशिया के अंदर है, जिनमें से आप आई थिंक आप बांग्लादेश वगैरह ले लेंगे। बांग्लादेश वगैरह, या फिर इंडिया और चाइना तो है ही सही, इंडिया और चाइना तो है ही। यहाँ पे जरा सा इसको सबको मिटा देते हैं अपन और फिर एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये जरा देखिए आप, यहाँ पर सर पॉपुलेशन है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रही है। अलास्का है, ये कनाडा है, यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर मेक्सिको वगैरह, साउथ अमेरिका में ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील, ये साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वाले द्वीप से, फिलीपींस वगैरह, यहाँ पर फिलीपींस है, यहाँ कहीं फिलीपींस आते हैं, सिंगापुर वगैरह सब यहीं पे आएंगे सर। ये इंडिया है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, और यहाँ पे चाइना है, तिब्बत, मंगोलिया यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर रशिया आ जाएगा सर। बाकी यहाँ पर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर वही कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर यहाँ पर सऊदी अरब वगैरह, ओमान, यहाँ पे फिलिस्तीन, वो क्या बोलते हैं, इजराइल, फिलिस्तीन आ जाएंगे सारी कंट्रीज। यहाँ पर ये यूरोपियन कंट्रीज आ जाएंगी। ये ग्रीनलैंड हो जाएगा। ग्रीनलैंड किसके अंडर आता है सर? यहाँ पर डेनमार्क एक कंट्री है, मैंने आपको बताया था पहले सेशन में, पहले एक जो अपन ने सेशन लिए थे वहां पर बताया था। सो ये अपना मैप हो गया जो कि आपको भी आता होगा। इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। मैं जो जाना चाहूंगा, जिस जगह के बारे में बात करने वाला हूं, कि सर पॉपुलेशन आप देखो, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, कितनी ज्यादा हाई डेंसिटी है वो आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, आपको फिर इधर जाओगे चाइना वाला ये एरिया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया में देखो कितनी कम पॉपुलेशन है। यहाँ पर देखो आप नॉर्थ अमेरिका में देखो, एरिया भी बहुत ज्यादा है ना, फिर भी पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, जरा सा डिस्टर्ब हो रहा है, अब पॉज करना पड़ेगा दोस्तों, माफी चाहता हूँ। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। सो इसी अकॉर्डिंग तो क्या यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो इवन है? क्या वो इवन है? बिल्कुल नहीं है सर, वो अनइवन है। अनइवन मतलब समझ रहे हो, कोई सेम नहीं है किसी भी जगह, सब जगह अलग अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, ऐसे करके आप चीजें अब आई होप समझ पा रहे होंगे। अपने अपने सब सिग्नेचर कर दो फटाफट से ऐसे करके। ठीक है, अपन अपने सिग्नेचर एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, सिग्नेचर भी अच्छे होने चाहिए। एक तो जैसे ऐसे लिखो आप, ऐसे करके ऐसे लिखो, ऐसे करके ऐसे नाम लिखो पूरा और फिर सिग्नेचर करो, दैट वाज रॉन्ग। सिग्नेचर होने चाहिए सर क्लासिक सिग्नेचर, मतलब जैसे ऐसे करके कोई फर्स्ट अक्षर, जैसे आपको पता होगा जब किसी इंसान का फर्स्ट अक्षर, जो सिग्नेचर का फर्स्ट अक्षर होता है वो बड़ा होता है ना, और वो स्ट्रेट मतलब सिस्टमेटिक, कभी आप देखना बड़े बड़े जैसे विराट कोहली के ऐसे करके वो ऐसे करते, क्योंकि बड़े होने का मतलब होता है सर वो उनके मतलब काबिलियत को, क्वालिटी को उनको शो करता है। तो बड़ा अक्षर होना जरूरी है, और फिर आप जो भी आपका नाम है वो आप लिख सकते हैं, और ये फिर उनका लास्ट अक्षर भी बड़ा होता है। ऐसे करके आप सिग्नेचर सीख सकते हैं। आपको सिग्नेचर सीखना पड़ेगा दोस्तों, बहुत जरूरी है। मेरे को खुद को मेरे साइन आते हैं, काफी अच्छे तरीके से आते हैं, और आई होप आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में मैं आपको चैप्टर 1 में भी बताया था। रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल और साइज ऑफ लैंड इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो जितने लोग रहते हैं, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन जिस एरिया में वो रहते हैं, दैट कॉज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इट इज यूजुअली मेजर्ड इन अ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जहां पर मैं अभी आपको बताया ना, देखो आप जरा इसको देखो, यहाँ पे आपको डेंसिटी 1000 के आसपास, 500 से 1000 के बीच, 500 से 1000 के बीच। बांग्लादेश में और भी ज्यादा गहरी मिलेगी आपको, 1000 से ज्यादा ऊपर की मिलेगी। ठीक है, ये आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पता चल गई। नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को? फर्स्ट आते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स। फर्स्ट आता है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो सर जियोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे मास्टर? कि जहां पर वाटर होगा, जहां पर लैंडफॉर्म होंगे, जहां पर क्लाइमेट सही होगा, जहां पर इंडस्ट्रीज होगी, या मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी बताया है, वहां पर क्या ज्यादा से ज्यादा लोग रहने जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल ज्यादा रहने जाएंगे। तो एक बात बताओ, क्या जियोग्राफिकल फैक्टर में आप अपने आप से बना सकते हो सर क्लाइमेट ले लूंगा, वाटर ले लूंगा, लैंडफॉर्म, एजुकेशन? देखो जरा, ये तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स लिखने हैं। इकोनॉमिकली फैक्टर्स भी लिख सकते हो, एजुकेशन हो गया सर, जहां पे इंडस्ट्रीज एरिया हो गया, वो सारे आपको नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स में आ जाएंगे। जितने भी ज्यादा पॉइंट्स आएंगे जियोग्राफिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। फर्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी सर, पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड कुकिंग, एंड ऑल्सो फॉर केटल, क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज एंड नेविगेशन। इंडस्ट्रीज एंड नेविगेशन, नेविगेशन मतलब समझ लो जहां पे शिप्स वगैरह चलती है, दैट कॉल्स नेविगेशन। सो जहां पर वाटर होगा, फ्रेश वाटर होगा, जहां पर लोग आसानी से उनको पीने का पानी, उनको नहाने के लिए पानी, उनको कुकिंग के लिए पानी, ये सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। दैट कॉल्स वहां पर सर लोग जाएंगे। इसका मतलब भी समझ में आ रहा है। नाउ सेकंड पॉइंट आता है सर लैंडफॉर्म। People prefer flat plains or gentle slope because such areas are favorable for production of crops। अच्छी खेती के लिए होते हैं, to build roads के लिए सही होते हैं, और इंडस्ट्रीज के लिए सही होते हैं। क्लाइमेट सर ऐसा जहां पर बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं हो, जहां पर बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं हो। जैसे अंटार्कटिका में कौन जाके बसेगा? और एक गोबी डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, वहां पर कौन रहेगा सर? कोई नहीं रहेगा, यहां तक कोई डाउट? So the climate and extreme climate such as very hot and cold deserts are unfavorable। कोई वहां पर नहीं रहता है। Human habitation areas with comfortable climate, areas with comfortable climate where there is no much seasonal variation attract more people। जहां पर बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है, जहां पर लिमिटेड सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मानसून टू मानसून वाइज बारिश होती है, लिमिटेड गर्मी होती है, लिमिटेड सर्दी होती है, वहां पर क्या ज्यादा लोग रहने जाएंगे? क्या पॉइंट कौन कौन से समझ में आए सर? मैं बता दूंगा, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान। पानी, पानी के बाद आएगा सर मकान, लैंडफॉर्म। रोटी का काम हो गया, लैंडफॉर्म का काम हो गया, पानी, कपड़ा और मकान। कपड़े के लिए सर आप बताओ क्लाइमेट, कपड़े के लिए क्लाइमेट, ज्यादा ठंड में ज्यादा ठंडे, गर्मी में गर्मी नहीं, बारिश में ज्यादा बारिश नहीं, मतलब बारिश के मौसम में बारिश, गर्मी के मौसम में गर्मी, सर्दी के मौसम में सर्दी।
ऐसा नहीं है कि सर्दी भयानक सर्दी, गर्मी में भयानक गर्मी, बारिश में भयानक बारिश, कि बाढ़ आने की संभावनाएं हो रही है, तो वहां एरिया में कोई रहना पसंद नहीं करता है। आगे बढ़े। सोइल, सर मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, सोइल का नाम आते ही तो यही आता है, मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। सो फर्टाइल सोइल, फर्टाइल सोइल देख रहे हो आप, उपजाऊ मिट्टी आर इंपोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। सो देयरफॉर एरियाज व्हिच हैव फर्टाइल loamy soils have more people living on them, more people living on them. Now economic factors, now economic factors, मिनरल्स, फर्स्ट आ जाओ इकोनॉमिक फैक्टर्स में कौन कौन से आ जाएंगे। मिनरल्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैं आपको बता चुका हूं, और भी आप पॉइंट बना सकते हैं, एजुकेशनल भी बना सकते हैं। मिनरल्स, एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज को खींचते हैं। जैसे कोई जगह जहां पर जिस एरिया में उस प्रकार का मिनरल ज्यादा होगा वो ज्यादा इंडस्ट्रीज खींचेंगे, यहां तक कोई डाउट जरा सा भी नहीं आना चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जनरेट एम्प्लॉयमेंट, देयरफॉर एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड। जहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा वहां पर लोग खींचे चले आएंगे। अर्बनाइजेशन क्या होता है सर, सिटीज ऑफर्स बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल, यहीं पे आ चुके हैं सर सब अर्बनाइजेशन में आप ले लो। बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो उससे क्या होगा ना सर, अर्बनाइजेशन में लोग खींचे चले आएंगे, जैसे सिटीज में लोग रहने पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर सर आपको काम मिलता है, वहां पर आपको काम मिलता है। आप सिटी में ही इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप सिटी में ही इंक्लूड कर सकते हैं। आप सिटी में ही इंडस्ट्रीज को भी बेसिकली क्या होता है ना, जहां पर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, जहां पर एजुकेशनल सिस्टम ज्यादा अच्छा होगा, वहां जहां पर मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होगी, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली होता ही है ना। अभी सपोज करो आप सिटीज में रहते हो, वहां पे आपको इंटरनेट 5G आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से मिल जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। Is it clear? Now, second point, third point, industrialization. Industrialization क्या होता है? So, industrial belts provide job opportunities and attract large number of people. So, industrial belt provide job opportunity और large numbers of people attract करती है। Now, फिर आते हैं social and cultural factors. अपन ने कौन कौन से सर जियोग्राफिकल फैक्टर्स पढ़ लिए, उसके बाद इकोनॉमिकली पढ़ लिए, अब उसके बाद आता है सर सोशल, मतलब जो भी समाज के एंड कल्चरल फैक्टर्स के बारे में। Some places attract more people because of heavy religious, जैसे अयोध्या और कोई जैसे कोई भी जैसे मक्का मदीना मुस्लिम एरिया, जैसे वहां पर लोग जाते हैं। ये हिंदू एरिया हुआ है, वो मुस्लिम। सिखिज्म जैसे गोवा, जैसे पंजाब वगैरह में सिख क्या जाते हैं, गोवा वगैरह में मैंने आपको पढ़ाया है, वहां पर गोवा वगैरह में क्रिश्चियंस लोग होते हैं, और फारसी लोग किसी भी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में जाके बस जाते हैं। सो सम प्लेस अट्रैक्ट्स मोर पीपल बिकॉज दे हैव हैवी रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे आर सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट के अंदर होंगे, वहां से वो लोग निकलना प्रारंभ करेंगे और ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर सर जैसे ये एरिया है। कल्चरल आपको चीजें मिलेगी, कल्चरल आपको सारी चीजें प्रोवाइड होंगी, ऐसी जगह पर लोग जाना पसंद करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं। नाउ मेनी ए टाइम गवर्नमेंट ऑफर्स इनिशिएटिव टू पीपल टू लिव इन ए sparsely populated areas or move away from overcrowded places. Many at time government offers initiative to people to live in a sparsely populated area or move away from overcrowded places. आप समझ पा रहे हैं? गवर्नमेंट सर आपको ऑफर करता है कि सर आप यहां से हटके यहां पर शिफ्ट हो जाइए, वहां पर आपको घर मकान सब मिलेगा। समझ पा रहे हो? सो ये सारी चीजें होती है, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, पॉलिटिकल सिस्टम भी चलता है। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में मैं बात करूंगा। आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया किस अकॉर्डिंग है। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करूंगा। द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज refers to the change in numbers of inhabitants of a territory during a specific period of time. आपको समझ में आया? किसी भी सर एक टेरिटरी मान के चलो कि द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंजेस रिफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी। क्या सर, क्या पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन वाली बात है मास्टर, क्या लाइन वाली बात, क्या इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर इट इज चेंज रिफर्स टू बी चेंज इन number of inhabitants of a territory during a specific time period. So population change in an area is an important indicator of economic development, social upliftment and historical and cultural background of the region.
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सर जहां इनहेबिटेंट के अंदर, इनहेबिटेंट ऑफ द टेरिटरी के अंदर थोड़ा सा चेंज होगा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, सो बेसिकली वहां पर ग्रोथ में चेंज होगा, वहां पर ग्रोथ में चेंज होगा। सो पॉपुलेशन चेंज इज एरिया इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन। वहां से पॉपुलेशन में आपको चेंज दिखेगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, यदि वहां पर कल्चरल, हिस्टोरिकल, ये सारे चेंजेस आपको नजर आने लगेंगे। आगे बढ़े नाउ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, आओ इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉपुलेशन ज्योग्राफी की ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में चेंज ऑफ पॉपुलेशन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एन नोन एज अ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सर दो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के अंदर यदि कोई चेंज हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर चेंज हो रहा है, दैट कॉज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर्टिकुलर टू एरिया के अंदर। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, दिस चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, वो ग्रोथ रेट हो गया, ग्रोथ रेट हो गया, ये तो ग्रोथ हो गया, ये ग्रोथ रेट हो गया। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ्स इज ए पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, नेचुरल ग्रोथ बर्थ माइनस डेथ्स। जरा सा मैं बताना चाहूंगा आपको नेचुरल और एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है और एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। एक्चुअल ग्रोथ, पहले आप नेचुरल ग्रोथ सुनो, बर्थ में से डेथ घटा दो, नेचुरल ग्रोथ आ जाएगा। द पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ। मतलब सर आप ये मान के चलो कि बर्थ यदि मैं बढ़ा दूं, बर्थ में बढ़ा दूं, बर्थ की मैं बर्थ बढ़ा दूं और यहां पर मैं डेथ को कम कर दूं, तो जो इंक्रीज आएगा इस डिफरेंस के अंदर, रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स एट अ टाइम, दैट कॉज नेचुरल ग्रोथ। सो बर्थ माइनस डेथ, सो बर्थ यदि मैं बढ़ा दूं, बर्थ और डेथ का डिफरेंस बढ़ा दूं, मतलब यदि मैं बर्थ में से डेथ माइनस कर रहा हूं और बढ़ती जा रही है चीजें, तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटी है सर, या तो बर्थ बढ़े या डेथ घटे। या तो बर्थ बढ़ाते जाओ, डेथ घटाते जाओ, दोनों साथ में भी हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है भाई, डेथ को सेम रखो, डेथ सपोज करो पहले 50 ही थी और यहां पर बर्थ 60 थी, तो अभी 10 आया। बर्थ यहां पर 70 हुई, अभी 20 आया। यहां पर 80 हुई, अभी 30 आया। तो क्या ये बढ़ रहा है, तो ये नेचुरल ग्रोथ हो गया, नेचुरल ग्रोथ हो गया। नाउ अब क्या करो, अब इसको 60 रहने दो, इसको ये पहले 50 था, अभी 40 कर दो। यहां पर टोटल 20 आया, 30 कर दो, 30 आया, 40 करो, 40 करो, सॉरी 20 करो, यहां पर घटाए जाओ, यहां पर 40 आया। समझ पा रहे हो, तो ये भी नेचुरल ग्रोथ है। और एक मैं क्या कर रहा हूं, मैं सपोज करो जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं, मैं एक चीज क्या कर रहा हूं कि यहां पर मैं इसको 100 कर रहा हूं, 100 में से इसको 50 माइनस कर रहा हूं, यहां पर 50, इसको मैंने 150 कर दिया बर्थ को, और यहां पर मैंने 10 कर दिया, दैट कोज 140। क्या ये नेचुरल ग्रोथ है? बिल्कुल है सर। डेथ में से क्या माइनस, बर्थ में से क्या माइनस कर रहा हूं सर, मैं डेथ माइनस कर रहा हूं। आगे बढ़े, अब आते हैं एक्चुअल ग्रोथ पे। एक्चुअल ग्रोथ क्या होती है सर, बर्थ में से डेथ तो घटाऊंगा, प्लस इसमें माइग्रेशन में इंक्लूड करूंगा, माइनस आउट माइग्रेशन, कि सर कितने लोग इस देश में आए और कितने लोग बाहर गए, उनका भी मैं प्लस माइनस करूंगा। दैट कोज एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ सर पॉपुलेशन में, वो मायने रखता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है सर। पॉजिटिव ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ क्या क्या होती है, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया सर। अपन ने पढ़ लिया सर एक्चुअल ग्रोथ, अपन ने पढ़ लिया सर नेचुरल ग्रोथ अपन ने पढ़ लिया सर। अब अपन पढ़ लिया सर पॉजिटिव ग्रोथ या फिर पॉजिटिव ग्रोथ, और फिर अपन पढ़ेंगे सर नेगेटिव ग्रोथ। ये आपको आई होप चारों पॉइंट समझ में आएंगे। स्टार्टिंग में 2 समझ में आ गए। नेचुरल ग्रोथ क्या होती है सर, बर्थ में से डेथ घटा दूं तो नेचुरल ग्रोथ आ जाएगी। और फिर सर एक्चुअल ग्रोथ क्या होती है कि बर्थ में से डेथ तो घटाना ही है, प्लस जो जितने लोग भारत में आए और जितने लोग भारत से गए, प्लस में करना है आपको जो इन माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन में कितने लोग भारत में आए और आउट माइग्रेशन कितने लोग गए। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। सो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट between 2 points at a time when people from other countries migrate permanently to a region, to the region that cause a positive growth rate. Negative growth rate में क्या होता है, if population decrease between 2 points of the time known as negative growth of population, it occurs the birth rate falls below the death rate, people migrate to other countries, the death। देखो आप समझाना चाहता हूँ। पॉजिटिव ग्रोथ रेट का मतलब क्या हो गया सर, पॉजिटिव ग्रोथ रेट का मतलब क्या हो गया सर कि जहां पर जनसंख्या बढ़ रही है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो पॉजिटिव ग्रोथ होगी। अब जनसंख्या बढ़ने का भी सर कैसे सर, जनसंख्या कैसे सर कि अदर कंट्रीज से लोग माइग्रेंट होकर यहां पर आ रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। और बर्थ और डेथ रेट, जो डेथ डिफरेंस है वो भी बढ़ जाए तो भी जनसंख्या बढ़ जाएगी, पहला चीज।
दूसरा सर आपको नेगेटिव ग्रोथ रेट का क्या हो गया, जहां पर जनसंख्या कम हो रही है, जहां पर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है किसी 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में। जैसे 2000 अपन जनसंख्या का कब निकालते हैं, 10 ईयर में निकालते हैं अपन, 10 ईयर में काउंट करते हैं। मैंने आपको बताया था अभी 2011 से अपन ने किया, 2011 का अपन ने किया, 2011 की जनसंख्या का किया। सो बेसिकली यही कहना चाह रहा हूं कि नेगेटिव ग्रोथ रेट में सर पॉपुलेशन कम हो रही है। पॉपुलेशन कम होने के साथ साथ क्या वहां पर सब माइग्रेंट्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं, मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से बाहर जा रहे हैं, माइग्रेंट्स अदर कंट्रीज में जा रहे हैं, तो वहां पर पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट में नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी, क्योंकि पॉपुलेशन की कमी होगी, जनसंख्या की कमी होगी, लोग कम होंगे, तो क्या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होगा? बिल्कुल होगा सर। सो नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वहां पर होगा, ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं। सो कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन का चेंज, कौन कौन से कंपोनेंट है पॉपुलेशन चेंज में सर, ध्यान देना जरा सा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट है जो पॉपुलेशन चेंज के लिए ज्यादा मायने रखते हैं? दैट कॉज बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, अपने यही आ रहे हैं शुरू से, तीन ही पॉइंट है सर। द क्रूड बर्थ रेट, सीबीआर जिसे बोलते हैं अपन, बर्थ रेट, द क्रूड बर्थ रेट is expressed as number of live birth in a per year. एक एग्जांपल समझना जरा सा। The crude birth rate is expressed as number of live births in a year per thousand of population is calculated as. सो सीबीआर की मैं बारे में बात करूंगा, क्रूड बर्थ रेट कैसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, डायरेक्ट आपके सवाल आएगा। क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला बताओ अब तो। सो सर जितने भी लाइव बर्थ करेंगे पर पीपल, मतलब जितने भी नंबर ऑफ लाइव बर्थ है इन पर ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन 1000 पीपल पे बर्थ, समझ पा रहे हो? सीबीआर समझ में आ रहे हो? क्रूड बर्थ रेट BI इज इक्वल टू लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, और P मतलब हो गया मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, 1000 ईयर, मतलब पॉपुलेशन ऑफ एरिया, मतलब 1000 कर रहे हैं ना यार, थाउजेंड्स ऑफ पॉपुलेशन। सो बेसिकली यही है कि सर क्या हो गया सीबीआर मतलब क्या हो गया, सीबीआर मतलब क्या हो गया कि बर्थ पर पॉपुलेशन इन एरिया, वो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना आप, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 ऑफ पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, डेट कॉल्ड सीबीआर, क्रूड बर्थ रेट। आगे बढ़े ना। क्रूड डेथ रेट क्या होती है सर? वही हो जाएगी डेट पर ईयर में और कितनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल के बीच में, वही सर। सीडीआर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स इन पर्टिकुलर ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन, कि डेथ कितनी हुई, डेथ पर ईयर में, डेथ इन अ पर्टिकुलरली ईयर के अंदर। सो नंबर ऑफ डेथ इन पर्टिकुलर ईयर के अंदर और पर थाउजेंड्स ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेसिफिक एरिया पर्टिकुलर रीजन के अंदर। सो दैट कॉल्ड सीडीआर, मतलब क्रूड डेथ रेट की बात करूंगा, सीडीआर क्रूड डेथ रेट के बारे में बात करूंगा दोस्तों। नाउ हियर सीडीआर इज इक्वल टू क्रूड डेथ रेट, डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ, ई इज इक्वल टू, ये सब आप अब आपके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना लेना, अब आपके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना लेना, ठीक है? अब आपके अकॉर्डिंग जो भी आप लिखना चाहो वो आपके अकॉर्डिंग शो कर देना। सर मैं डी की जगह यदि मान लो यहाँ पे एक्स वाई एक्स लिख दूं और एक्स को मैं बोल दूं सर एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ, से क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, समझ पा रहे हो? तो ये आप आई होप आप कर लेंगे। तो अपन ने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ लिया सर? अपन ने क्रूड डेथ रेट पढ़ लिया, अपन ने क्रूड बर्थ रेट पढ़ लिया अपन ने, उसके अलावा अपन ने सर क्या क्या फैक्टर्स पढ़े? उसके अलावा अपन ने सर उसके अलावा अपन ने पढ़ा सर पॉजिटिव ग्रोथ रेट, नेगेटिव ग्रोथ रेट, बर्थ मतलब जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट जिसमें माइग्रेशन वगैरह अपने अंदर आ रहा होगा, लोग जनसंख्या बढ़ रही होगी, और डेथ रेट में सर नेगेटिव ग्रोथ रेट में क्या होगा, डेथ रेट बढ़ रहा है होगी, या फिर बर्थ रेट कम हो रहा होगा, या फिर लोग बाहर जा रहे होंगे, पॉपुलेशन कम हो रहा होगा ना। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली सर। देखो पॉजिटिव नेगेटिव ग्रोथ रेट पढ़ लिया, इसके अलावा नेचुरल ग्रोथ पॉपुलेशन और एक्चुअल ग्रोथ पॉपुलेशन भी अपन ने पढ़ लिया। इसके अलावा पॉपुलेशन में जो 4-5 फैक्टर्स काम करते हैं सर, जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गया और जियोग्राफिकल फैक्टर्स आ गया, इकोनॉमिक फैक्टर आ गया, सोशल कल्चरल फैक्टर्स आ गए। जो तीन फैक्टर्स थे, जो मेन 3 फैक्टर्स थे, जरा देखो आप, जरा इधर देखो आप कि कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज के अंदर जो 3 मेन फैक्टर्स थे, बर्थ डेथ और माइग्रेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लो यहाँ पे, ठीक है? आगे बढ़े अपन, यहां तक क्लियर कर लिया है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, माइग्रेशन पे आओ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट माइग्रेशन। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू द पैलेस, व्हेन फ्रॉम इज कॉल्ड माइग्रेशन। सर क्या होता है ना, जब जैसे सपोज करो, जब मैं बात करूंगा, जब पाकिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जब युद्ध हुआ था, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मुजीबुर रहमान और
पाकिस्तान से कौन थे मेरे को याद नहीं है, बांग्लादेश से आई थिंक शेख मुजीबुर रहमान थे, जिनकी बेटी अभी बांग्लादेश की शेख हसीना जो कि है वो उनकी बेटी है, जो कि अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। तो एक्चुअली क्या है ना, जब भारत वो बांग्लादेश और मेरे को वहाँ के याद नहीं आ रहा पाकिस्तान के उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे। तो जब पाकिस्तान और बांग्लादेश, जब पाकिस्तान ने मांग की कि बांग्लादेश उनके अंदर आना चाहिए, जैसे उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं आपको मैप दिखाता हूं, मैं आपको एक मैप दिखाता हूं। चलो अपन स्टार्टिंग की स्लाइड पे चलते हैं, तीसरी चौथी स्लाइड पे की थी, ये देखो आप यहाँ पे आओ। मैं माफी चाहूंगा फिर से, जरा सा साउंड डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलो फिर भी चलो ठीक है, आप आ गए। तो अभी ये जो बांग्लादेश यहाँ पर है और ये पाकिस्तान यहाँ पर है, तो इसको ये पूर्वी मतलब ईस्टर्नली पाकिस्तान बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। आपको पता हो तो अपन ने इंदिरा गांधी ने बहुत हेल्प करी थी उस वक्त, तो लोग माइग्रेंट होके यहाँ पर आते थे, मतलब बांग्लादेश के लोग यहाँ पर आ रहे थे, क्योंकि जब वहां पर संभावनाएं हो गई थी, पश्चिमी बंगाल करके फिर राज्य में लोग बहुत ज्यादा लोग रहने लग गए थे। अब बेसिकली क्या था ना, प्रॉब्लम ये थी कि लोग मुस्लिम लोग थे, तो लोगों को डर था, मतलब मैं मेरे नहीं कह रहा, लोगों को उस टाइम की थिंकिंग बता रहा हूँ कि मुस्लिम लोग थे, तो लोगों को डर था कि सर हो सकता है कि सारे तो लोग खराब हो या नहीं हो, इनमें से एक दो लोग ऐसे हो जाए जो आतंकवादी निकल जाए और देश के लिए नुकसान के लायक हो, तो माइग्रेशन रोको आप। तो क्या हुआ ना, भारत ने मदद करी बांग्लादेश के उस वक्त युद्ध में अंदर, और पाकिस्तान को सर हरा दिया था। पाकिस्तान फिर बांग्लादेश को एक अलग राज्य घोषित कर दिया था कि बांग्लादेश अब आजाद है, बांग्लादेश पाकिस्तान के अधीन नहीं रहेगा। सर पाकिस्तान की तो चकदे पट्टे नब्बे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली, वो वाला सीन हो गया था सर पाकिस्तान का, तो वो वाला सीन हो गया था। एक बार जरा सा जोर से समझ में आ जाएगा, तो एक बार लाइक ठोक दो, फटाफट से लाइक ठोक दो। अरे यार इतनी बड़ी बात बोल दी, अब तो लाइक ठोक दो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, माइग्रेशन में क्या होता है ना सर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आ जाते हैं, जैसे दूसरी कंट्रीज से इंडिया में आ गए, दैट कॉल्स माइग्रेंट पीपल। जैसे अभी मैं बात करूंगा तो दलाई लामा है, तो वो तिब्बतीन से अपने अभी उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो बेसिकली वो एक माइग्रेंट पीपल है। सो व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, द पैलेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड द पैलेस ऑफ ओरिजिन, एंड द पैलेस दे मूव इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। जहां पर वो थे पैलेस ऑफ ओरिजिन, और जहां पर वो अभी हैं पैलेस ऑफ डेस्टिनेशन, they move to is called palace of destination. Migration may be permanent, temporary and or seasonal. ऐसा हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। It may take place from rural to rural areas, rural to urban areas, urban to urban areas and urban to rural areas, इस तरीके से हो सकता है। सपोज करो कोई बांग्लादेश की बहुत टॉप सिटी में रह रहा है, कोई पाकिस्तान, जैसे कोई इंडिया का है, अभी कोई दिल्ली में रह रहा हूं मैं, अब मैं यहाँ से कनाडा चला गया सर, पाकिस्तानी सिख पंजाबी सिख सर कहाँ पे कनाडा जाते हैं पैसे कमाने के लिए। अब वो यहाँ से सर, यहाँ पर तो कोई गांव में रह रहे थे, वहां पे जाके शहर में बस गए, तो क्या रूरल टू अर्बन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे सिटी से सिटी में जा गए, वो यहाँ से अर्बन में थे, वहां पे अर्बन में चले गए, यहाँ पर सिटी में थे, वहां किसी गांव में चले गए, वहां किसी गांव में थे, ऐसा करके होता है सर कि रूरल टू रूरल, यहाँ से वहां गांव में जा सकते हैं, यहाँ से गांव से वहां सिटी में, यहाँ से सिटी से वहां सिटी में, यहाँ से सिटी से वहां गांव में। या आई होप यहाँ से आपको समझ पा रहा होगा कि people migrating from better economic and social life, there are two sets of factors that influence migration. इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ के लिए वो माइग्रेंट होते हैं, ये टू फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, जरा सा ध्यान से देखना। द फर्स्ट फैक्टर्स मेक द पैलेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस एट्रैक्टिव फॉर ए रीजन लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, for push employment for push factors make a palace of origin seems like attractive for a reason like unemployment हो गया, poor living condition हो गया, political turmoil हो गया। मतलब जैसे अभी म्यांमार से लोग आ रहे थे, जैसे अरुणाचल प्रदेश में लोग आके बस रहे थे म्यांमार वगैरह से, म्यांमार के जैसे रोहिंग्या मुसलमान आई थिंक म्यांमार के हैं, बांग्लादेश के, मेरे को कंफर्म याद नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है सर, बहुत सारी पॉलिटिकल सिचुएशन के, अभी म्यांमार में शासन तख्ता पलट हो गया था, तो म्यांमार के लोग क्या हो गए, भारत आके बसने लग गए, आसपास के कंट्रीज में जाने लग गए। सो बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स के रीजंस होते हैं जो कि उनके होते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, कोई जगह काम नहीं मिल रहा तो वो दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं। पुश फैक्टर, पुअर लिविंग कंडीशन, वहां पर लेने की कंडीशन पर लिविंग कंडीशन, जैसे मतलब वहां पे एजुकेशनल हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह सही नहीं है। पॉलिटिकल के बारे में बता चुका हूं आपको। अनप्लीजेंट क्लाइमेट, वहां पे क्लाइमेट सही नहीं है सर, आए दिन बाढ़ आती रहती है, तो वहां पर लोग क्यों रहेंगे। नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं जैसे भूकंप वगैरह,
एपिडेमिक्स है वहां पर, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है वहां पर, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। द पुल फैक्टर्स मेक द पैलेस ऑफ डेस्टिनेशंस, द पुल फैक्टर्स ऑफ जो खींचते हैं, सीम्स टू अट्रैक्टिव बनाते हैं पैलेस ऑफ ओरिजिन्स, लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, लिविंग कंडीशन बेटर होनी चाहिए, जहां पर शांत और स्थायीपना हो, शांत और स्थायीपन मतलब जैसे स्टेबिलिटी, जिसे आप बोलते हो ना, जैसे मैं आप एक जगह आके बस गया तो वहां पर बस गया, वहां पर सारी चीजें मेरे को मिल रही है। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ की सिक्योरिटी हो सर, वहां पे चोरी डकैती नहीं हो, डाका गन वगैरह लेके नहीं घूमे, तो लाइफ की सिक्योरिटी हो रही है। प्रॉपर्टी एंड प्लेजेंट क्लाइमेट, प्रॉपर्टी एंड प्लेजेंट क्लाइमेट, आई होप आपको समझ पे आ रहा होगा। टेंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ, सर टेंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज मोर देन 7 बिलियन। 120 करोड़ तो अपने भारत में है, 120 करोड़ तो भारत में है, ठीक है। तो अपन कहां पे थे? अपन थे सर कि भारत में बात करूंगा तो 1.2 बिलियन पीपल रहते हैं, इतने ही समथिंग चाइना में रहते हैं, 1.3 मान के चल चलो, ठीक है। इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी इट वाज बिलो 300 मिलियन, जब फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात करूंगा, आफ्टर डिनोमी बोलते हैं इसे, आफ्टर डिनोमी बोलते हैं, इट वाज बिलो 300 मिलियन, सिर्फ इतने से ही था सर। अराउंड 1750 के 1750 के मैं बारे में बात करूंगा। सो एट द डॉन, आपने सुना होगा ना डस्क एंड डॉन, डस्क एंड डॉन एक कहावत है, मतलब सूर्य जो सूर्यास्त वाली है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 550 मिलियन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोड इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ड्यूरिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इट टुक 12 years फॉर राइज टू 5 बिलियन टू 6 बिलियन। सर 5 से 6 बिलियन होने में सर कितना टाइम लगा? सिर्फ 12 साल। सर देख रहे हो आप कितने लोगों को लगी पड़ी है। डेवलप्ड कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। अपने इंडिया में सर देखो, आप इंडिया में कैसे धड़ाधूम से लोग लगे हुए हैं पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि अपने इंडिया क्या है सर, डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री इंडिया हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जो डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे पाकिस्तान भी डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जो पहले से डेवलप है, जैसे यूएसए, रशिया, ये सारी कंट्रीज पहले से डेवलप है। बहुत सारी कंट्रीज यूरोप में जैसे फ्रांस, पेरिस, ये पहले से ही डेवलप्ड कंट्री है। सो वहां पर सब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होता है, क्योंकि जनसंख्या कम बढ़ती है, बच्चे समझदारी से पैदा करते हैं, अपने यहाँ पे धोड़ा धूम नहीं करते। सो वहां पर डबल होने के लिए सर टाइम लगता है, जो डेवलप्ड कंट्री होती है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज होता है वहां पर सर कम टाइम लगता है। सो वहां पर सर कम टाइम लगता है डबल होने के लिए, जनसंख्या डबल होने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, वेयर पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग, वेयर पॉपुलेशन इज ये क्या हो गया पेन के, मेरा पेन खराब हो गया, जस्ट ए सेकंड दोस्तों, ठीक है आ गया पर, अरे जस्ट एक सेकंड में ठीक हो गया। वेयर पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग, वेयर पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग, ठीक है। नाउ स्पेटियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, आओ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ट्रिपल स्टार लगा लो फटाफट से। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज, आपको बताया अभी मैंने, एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। ग्रोथ कम होगी सर पॉपुलेशन की। देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। कोरिलेशन बिटवीन, नेगेटिव कोरिलेशन होता है बिटवीन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच। द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 1.4%, इट इज हाईएस्ट इन अफ्रीका 2.6%, एंड द लोवेस्ट इन यूरोप 0.1%, क्योंकि सर बहुत ज्यादा डेवलप, यहाँ पे आपको सारी कंट्रीज लगभग डेवलप्ड ही मिलेगी, आपको कोई से में भी चल जाओ, आप फ्रांस चल जाओ, आप इटली चल जाओ, जर्मनी, सारी कंट्रीज आपको, डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह सारी कंट्रीज आपको लगभग आपको डेवलप्ड कंट्रीज मिलेगी। तो यहाँ पर सर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम है, और सबसे ज्यादा कहां पर है सर? अफ्रीका में। और वर्ल्ड का कितना है सर? 1.4%, मींस नीदर ग्रो नोर डिक्लाइन, नीदर ग्रो नोर डिक्लाइन। Impact of population change. Population growth beyond a certain level leads to problems in with depletion of resources in the most serious. Population decline is also a matter of concern. Population की कमी एक मैटर है, कंसर्न का, चिंताजनक विषय है. It indicates that resources had supported a population earlier and now insufficient in maintain to population. और मतलब जो रिसोर्सेज सर वो कम होते जा रहे हैं. पॉपुलेशन सर कमी होने का एक बहुत बड़ा रीजन है. पॉपुलेशन कम होना खतरे का सूचक है, मतलब डेंजर, इट्स कॉल्ड डेंजर.
पॉपुलेशन कम नहीं, मतलब चलती रहनी चाहिए मीडियम, जो ग्रोथ रेट जो होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है सर? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बात करूंगा। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी टेल अस अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड टू हाई डेथ, लो बर्थ एंड लो डेथ as society progress from rural aggression and literate to urban industrialization and literate society. These changes occur in stages which are collectively known as demographic cycle, which is collect as demographic cycle. The first stage has high fertility and high mortality because people reproduce more more compensate for the deaths due epidemic and variable food supply. 2000 years ago the countries of the world were in this stage, मतलब 2000 साल पहले सर इस टाइप की स्टेज में थी कंट्रीज। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े, ज्यादा कुछ बचा नहीं है अपने पास, थोड़ा सा बचा है। सो फर्टिलिटी मींस दैट हाई इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड स्टेज बट इट डिक्लाइन विद टाइम, इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन। अब समझ में आ रहा है? लीड्स इन अ डिक्लाइन इन मोरिलिटी बिकॉज दिस गैप नेट एडिशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाई. So in the last stage, both fertility and mortality declines considerably. The population in either stable or growth slowly. In the present day, different countries are the different stages of demographic transition. Obviously बात है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो पॉपुलेशन कंट्रोल किस तरीके से मेजर करते हैं? सो फैमिली प्लानिंग मीन्स द स्पेसिंग टू प्रिवेंट ऑफ द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। पहली बात फैमिली प्लानिंग होनी जरूरी है। Excess of family planning services is a significant factors in limitation population growth and improving women's health. सर बेसिकली क्या होता है ना, लिमिटेशन पॉपुलेशन ग्रोथ करोगे और वुमन की हेल्थ को इंप्रूव करोगे, दैट इज एक फैक्टर है कि कंट्रोल, आप पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर कर सकते हैं। प्रोपेगेंडा फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव एंड टैक्स मतलब जो टैक्स में कमी करेंगे फॉर लार्ज फैमिलीज आर सम ऑफ द मेजर विच कैन हेल्प पॉपुलेशन कंट्रोल। सर आप ऐसे करो, जो लार्ज फैमिलीज है उन पर टैक्स बढ़ा दो, सो उससे क्या होगा ना सर कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में अपनी मदद करेंगे। For the sustainability of our resources, the world will help to control to rapid population increase. So sustainable development और sustainable चीजें करेंगे, अपने रिसोर्सेज को अपन कंट्रोल करेंगे, तो उससे सर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट में कंट्रोल होगा, पॉपुलेशन में कंट्रोल होगा सर। सो पॉपुलेशन के बारे में मैंने आप लोगों को इतना कुछ पढ़ाया है, एक बार आप प्लीज इसको रिवाइज करें, एक बार प्लीज आपको इसको रिवाइज करें। ठीक है, तो अपन ने नेचुरल ग्रोथ में क्या पढ़ा था कि सर जितनी ज्यादा बर्थ होगी, बर्थ और डेथ का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, नेचुरल ग्रोथ होगी। एक्चुअल ग्रोथ में क्या पढ़ा था कि बर्थ और डेथ का डिफरेंस तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो भारत में माइग्रेशन हुआ है, अपन भारत की बात कर रहे हैं या कोई भी कंट्री का माइग्रेशन हुआ है, और जितने लोग बाहर गए उसका सब्सट्रैक्शन, मतलब इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। आई होप ये चीज क्लियर होगा। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सर पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, जहां पे जनसंख्या में इंक्रीजमेंट हो रहा है। नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, जहां पे जनसंख्या में माइनस हो रहा है, नेगेटिव ग्रोथ रेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया पॉपुलेशन चेंज के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीबीआर मैंने पढ़ाया आपको बर्थ पर एरिया, बर्थ जितने बर्थ एक साल के अंदर हो रहे हैं पर 1000 ऑफ पीपल इन ए स्पेसिफिक रीजन, और डेथ एक साल के अंदर पर 1000 पीपल इन ए स्पेसिफिक रीजन। व्हेन माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो माइग्रेशन कहलाता है, चाहे वो टेम्परेरी हो, परमानेंट हो या फिर सीजनल हो, माइग्रेशन हो सकता है। और ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। टेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ये बताया मैंने आपको कि 1750 से बढ़ा, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर और बढ़ा। 12 साल में 5 से 6 बिलियन होने में जनसंख्या को 12 साल लगे, ये चीज मैंने आपको बताई है। इसके बाद अपन ने पैटर्न पढ़ा कि सर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.5 है, साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, सॉरी साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा है, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका के अंदर 2.6 है और यूरोप के अंदर सबसे कम है 0.1 है, क्योंकि यूरोप की कंट्रीज क्या है सर, डेवलप्ड कंट्रीज है। पॉपुलेशन चेंज के लिए सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी इस वीडियो से रिलेटेड। अपन इसके एमसीक्यूज कर लेंगे, आप जैसे भी प्रॉब्लम्स हो मुझे बता देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज बने रहिए, मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा फटाफट से जल्दी ही। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग 4 लेक्चर आएंगे, 4 में से 2 लेक्चर हो चुके हैं, 30 और तीसरा और चौथा लेक्चर जल्दी ही आने वाला है। जय हिंद जय भारत।